Hello students, this is our science class and we are starting our new chapter number 13 stars and planets। stars क्या होते हैं? आप नाइट स्काई में स्टार्स देखते हो। प्लैनेट्स होते हैं ग्रह जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, जैसे हमारी अर्थ भी एक प्लैनेट है। इन स्टार्स एंड प्लैनेट के बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है स्टार्स। वी सी ए लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई एट नाइट। सितारे क्या हैं? तारे कि हम रात को नाइट स्काई में बहुत सारे तारे देखते हैं। द स्टार्स आर बिग हेवनली बॉडीज। जो स्टार्स हैं वो बड़ी बड़ी आकाशीय बॉडीज, पिंड बोलते हैं। दीज आर ह्यूज बॉल्स ऑफ गैसेज। ये क्या है? गैसेज की बड़ी बड़ी बॉल्स हैं विच प्रोड्यूस देयर ओन हीट एंड लाइट, जो अपनी ही लाइट और हीट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे सन है, सन भी एक स्टार है लेकिन वो हमारी अर्थ के पास है, इसलिए हमें वो बड़ा दिखाई देता है। बाकी स्टार से सन हमारी अर्थ के पास है, और जैसा सन है वैसे ही बाकी सारे स्टार्स हैं। हो सकते हैं सन से भी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हों, लेकिन वो हमारी अर्थ से बहुत दूर है, इसलिए हमें बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं। तो अगर ऐसे ही स्टार्स, एक स्टार्स भी और अगर हमारी सन के पास होता एक स्टार और, तो हमें दो दो सन दिखाई देते। द स्टार्स रिमेन फिक्स्ड एट वन प्लेस। ये एक ही जगह पे रहते हैं। द स्टार सेम टू ट्विंकल। टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ, क्योंकि हमारी अर्थ के चारों तरफ जो वायुमंडल है उसकी वजह से वो हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। आवर सन इज़ ऑल्सो स्टार। जो हमारा सन है, हमें जो सन दिखाई देता है वो भी एक स्टार है। वी गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। हमें सन से हीट एंड लाइट मिलती है। द डिफरेंस बिटवीन द सन एंड द अदर स्टार इज़ दैट द सन इज़ रिलेटिवली वेरी क्लोज टू अस। डिफरेंस क्या है सन और जो दूसरे तारे हैं उनके बीच में? कि सन है वो हमारी अर्थ के पास है, क्लोज है। सो वी गेट इनफ हीट एंड लाइट फ्रॉम इट। इसलिए इससे हमें ज़्यादा हीट और लाइट मिलती है, ज़्यादा लाइट मिलती है, ज़्यादा हीट मिलती है। द अदर स्टार्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ। और जो दूसरे स्टार्स हैं वो बहुत ज़्यादा दूर हैं अर्थ से। देयरफॉर वी डू नॉट फील देयर हीट। इसलिए हमें उनकी हीट नहीं मिलती, हमें उनकी हीट फील नहीं होती। वी गेट ओनली अ लिटल लाइट फ्रॉम देम। हमें उनसे बहुत थोड़ी सी लाइट मिलती है, मतलब बस हम उन्हें देख पाते हैं। प्लैनेट्स। प्लैनेट्स होते हैं ग्रह जो सन के चारों तरफ घूमते हैं। इन द स्काई देयर आर सम ब्राइट ऑब्जेक्ट्स विच मूव अराउंड द सन। आकाश में कुछ ऐसे ही चमकीले ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए कि प्लैनेट्स की, जैसे स्टार्स की अपनी हीट एंड लाइट होती है, वैसे प्लैनेट्स की अपनी हीट एंड लाइट नहीं होती, वो सन की लाइट से ही चमकते हैं। कुछ ब्राइट ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि सन के चारों तरफ घूमते हैं एक फिक्स पाथ में। मतलब ये सन है, इसके चारों तरफ वो घूम रहे हैं, तो उनका रास्ता फिक्स है घूमने का। ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई घूम रहा है वो यहाँ आ जाएगा, वो अपने इसी रास्ते में घूमेगा। यहाँ है वो अपने इसी रास्ते में घूमेगा, इसकी वजह से टक्कर भी नहीं होती। दीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। उन्हें क्या कहते हैं? प्लैनेट्स या ग्रह कहते हैं। द वर्ड प्लैनेट्स मीन्स वंडरर। प्लैनेट का मीनिंग क्या होता है? वंडरर, घूमने वाला। द प्लैनेट्स डू नॉट गिव ऑफ एनी हीट एंड लाइट। ग्रहों की अपनी कोई हीट और लाइट नहीं होती। ए प्लैनेट इज स्मॉलर देन ए स्टार। और जो ग्रह है वो स्टार से छोटा होता है। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ ऑल्सो ए प्लैनेट। अर्थ जिस पे हम रहते हैं वो भी एक प्लैनेट है। इट मूव्स अराउंड द सन इन ए फिक्स पाथ। और ये भी सन के चारों तरफ घूमती है एक फ़िक्स पाथ में, एक फ़िक्स रास्ता है इसका। और जो हमें ये सुबह दिखाई देता है कि सन ईस्ट में निकलता है और शाम को वो वेस्ट में छिपता है, सन मूव नहीं कर रहा, हमारी अर्थ मूव करती है। इसी वजह से हमें सन घूमता हुआ, जैसे हम घूमना शुरू कर दें अगर, तो हमें क्या लगता है कि हमारे चारों तरफ की चीज़ें घूम रही हैं, है ना, ऐसे लगता है। वैसे ही हमारी अर्थ घूम रही है और सन अपनी जगह पे है, लेकिन हमें सन चलता हुआ, घूमता हुआ दिखाई देता है। द सोलर सिस्टम। सौर मंडल या सौर परिवार, सौर मंडल होता है ये, सौर मंडल। क्या है सोलर सिस्टम? देयर आर 8 प्लैनेट्स। जैसी हमारी अर्थ एक प्लैनेट्स है, वैसे ही टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, मतलब 8 ऑब्जेक्ट्स हैं जो सन के चारों तरफ घूमते हैं। और अर्थ इज़ वन ऑफ प्लैनेट। और उनमें से एक हमारी
अर्थ है जो कि सन के चारों तरफ घूमती है। ईच प्लैनेट मूव अराउंड द सन ऑन इट्स ओन पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। हर प्लैनेट है वो सन के चारों तरफ अपने रास्ते पे घूमता है और उनके रास्ते को ऑर्बिट कहते हैं। ऑर्बिट, द ऑर्बिट आर सर्कुलर पाथ। ऑर्बिट क्या है? सर्कुलर पाथ, ऐसे सर्कल वाले रास्ते हैं। विद द सन एज देयर सेंटर, और उनके सेंटर में सन है और उनके चारों तरफ जो रास्ता है उसे कहते हैं ऑर्बिट। द ऑर्बिट ऑफ डिफरेंट प्लैनेट्स डू नॉट क्रॉस ईच अदर। किसी भी प्लैनेट का जो ऑर्बिट है, रास्ता है, वो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होता, टकराते नहीं हैं। 8 प्लैनेट्स कौन कौन से हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। These planets are named after gods और goddess of Greece and Rome। इनके नाम किस पे रखे गए हैं? भगवानों के या देवियों के नाम पे रखे गए हैं। वो किसके हो सकते हैं? ग्रीस और रोम कंट्री के। फॉर एग्जाम्पल, मार्स वाज द रोमन गॉड ऑफ वॉर। कि जो मार्स नाम है वो क्या है? रोम के जो युद्ध के देवता हैं, युद्ध करने के जो देवता हैं वो मार्स हैं, तो उनके नाम पे ये मार्स रखा गया है। ठीक है, लेट्स लर्न सम ऑफ फैक्ट। ये फैक्ट हैं, ये हम कल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी आपको इतना चैप्टर पढ़ना है, कुछ समझ नहीं आता, कोई वर्ड समझ नहीं आता तो पूछना है।